Yes, my dear students, very good morning to all of you. Yes, students, we welcome in the online tutorial of Part Public School. And today we will start NCERT question answer from question number 5th because we had done 4 questions yesterday. Now read the beta we are doing in text questions. So beta, please open your NCERT book and isolate yourself in one room. You should not distract from the surrounding noises. Okay, so sit straight on a chair table and open your NCERT book in text question of reflection. Yes, now I am reading the question number 5. I don't know about the बेटा कि कौन सा क्वेश्चन होगा because मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. कल मैंने 3 क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे तुम्हें टेक्स्ट के. Now today we will start question number 4, not 5. Okay, sorry. Question number 4 is very important question as we had discussed yesterday also about the rear view mirror of the vehicle. Which type of the mirror is used in the rear view mirror of the vehicle, and we know about the answer of this question. Convex mirror we will use in the rear view mirror of a vehicle. Okay, so I am just reading this question. Why do we prefer? देखिए क्वेश्चन कैसे है, उसके और चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं बोर्ड क्लासेस में वो देखते हैं. क्वेश्चन इस टाइम तुम्हारे सामने जो है बेटा, तुम्हारा टेक्स्ट क्वेश्चन है. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in a vehicle? तो इसमें उन्होंने खुद बताया है, सिर्फ तुमसे पूछा वाई कि क्यों हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में. कन्वेक्स मिरर को वो आंसर दे रहा है कन्वेक्स मिरर, कभी कभी वो आंसर नहीं भी देता. कई बार वो ये पूछता है विच टाइप ऑफ मिरर वी विल यूज एंड व्हाई. वो तुमसे ही सब कुछ पूछ लेता है. तो तुम्हें दोनों साइड से आंसर पता होना चाहिए कि इन द केस अगर वो मिरर की टाइप बता देता है तब भी ठीक है, नहीं बताता तो हम बता देंगे. ओके, तो बेटा हमें ये चीज का पता है तो ठीक है, मैं आंसर बोल रहा हूँ तो आंसर सभी लिख लेंगे बेटा. इसमें क्या करते हैं बेटा, मैं ना तुम्हें एक पीडीएफ शेयर करूंगा, लाइट चैप्टर का एक पीडीएफ शेयर करूंगा. पीडीएफ के अंदर इस टाइप के सभी आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे, सारे तुम्हें रे डायग्राम्स मिल जाएंगे, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक कंप्लीट मटेरियल इन अ वन शॉट तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही पीडीएफ मिल जाएगा. नहीं, जिस तरह हम करते रहेंगे उतना हम तुम्हें प्रोवाइड करते रहेंगे. ठीक है, तो ठीक है बेटा, इसका आंसर लिखेंगे, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, इसका जल्दी से लिखेंगे. कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल. अच्छा बेटा, इसका रीजन क्या है वो कल मैंने तुम्हें बताया था वैसे भी कि ये मिरर एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है. वर्चुअल इमेज बनाने का मतलब है कि इन्वर्टेड उल्टी इमेज नहीं बनाता. ठीक है, एज इट इज सीधी इमेज वर्चुअल इमेज बनाता है. दूसरा बहुत छोटी इमेज बनाता है. क्यों? कि बहुत ज्यादा एरिया, लार्ज एक वाइड एरिया हमारे छोटे से मिरर में आ जाए. गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, कौन सा रे डायग्राम है? तो आंसर है इस क्वेश्चन में रे डायग्राम जो बनाएगा तो बहुत बहुत सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा. तो रे डायग्राम बेटा कन्वेक्स मिरर का सेकंड रे डायग्राम है. ओके, ठीक है, अब आंसर लिख देते हैं. कन्वेक्स मिरर गिव अ वर्चुअल comma erect and diminished image. Convex mirror give a virtual comma erect and diminished image of the objects placed in front of them, full stop. They are preferred as a rear view mirror. They are preferred as a rear view mirror in vehicles because they give a wider field of view. I repeat, they are preferred as a rear view mirror in vehicles because they give a wider field of view, comma, which allows the driver to see most of the traffic behind him. Okay, ठीक है, come to the next part.
नेक्स्ट टाइम से बेटा क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स अरेंज कीजिए, ठीक है, जो तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आता है या जैसे भी है, तो बुक्स को अरेंज करो कि हमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये बेटा सॉल्व होते हैं सबके पास, जो एनसीईआरटी होती है वो सॉल्व होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हमें डिक्टेट करने की नीड नहीं है, तुम वहीं से लिख लोगे, समझ आना चाहिए, समझा मैं रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस टाइम को भी थोड़ा सा अपना क्या करेंगे, सेव करेंगे, ओके। तो ठीक है बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन को फिर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32, तो आंसर 16 आ गया, ये तो सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, अगर बात की जाए फोकल लेंथ की तो r/2 आ जाएगा, 32/2 16 फोकल लेंथ, ठीक है। पॉइंट कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर ना बहुत क्वेश्चन इजी लगा ना तुम्हें, सही में इजी है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन चाहूँ तो गलत करवा सकता हूँ, नहीं मतलब मैं नहीं चाह रहा कि अगर बोर्ड वाले चाहें तो इस क्वेश्चन को गलत करवा सकते हैं, कैसे, तुम इतना ध्यान नहीं दोगे, उन्होंने आर ले दिया 32 सेंटीमीटर, आगे उन्होंने मिरर भी बताया हुआ है, राइट, कन्वेक्स मिरर बताया, तुमने फटाफट क्वेश्चन कर दिया, अगर वो यहाँ पे कनकेव कर दे क्वेश्चन तो तुम फिर भी 32 ही के अकॉर्डिंग 16 करके आओगे, कोई भी तुम में से शायद ही कोई एक हो ऐसा, शायद ही कोई दो हो ऐसे कि जो r को लिखते टाइम -32 सेंटीमीटर कर ले। बेटा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं इन बातों को, साइन कन्वेंशन, कल भी यही बात हो रही थी कि पहले वाला चैप्टर कंसीडर करो, तो r के आगे तुम्हें अपने आप से -32 लगाना पड़ेगा, क्यों, वो कनकेव मिरर की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन में लगाए ना लगाए तुम्हें लगाना पड़ेगा, जहां पर भी वर्ड आ जाए केव, चाहे वो मिरर में आए चाहे फिर वो लेंसेज में आए, क्योंकि आने वाले टाइम में लेंस पढ़ोगे तुम, तो वहां पर तुम्हें माइनस फोकल लेंथ वहां पे तुम्हारी नेगेटिव ही रहेगी, ध्यान रखना, जहां पे वर्ड केव आया वहां पर तुम्हारा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब आर भी नेगेटिव ही है, गॉट दिस पॉइंट, तो इसका ध्यान रखो, वहां पे -16 आंसर आएगा फिर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटा जो मैं तुम्हारे साथ साथ ही क्लियर करूंगा, लेकिन क्लियर तब होंगे जब सीरियसली तुम वीडियोस को देखोगे, सीरियसली तुम उस चीज को समझोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो जैसे भी ये क्वेश्चन है, अब सिंगल क्वेश्चन आया तुम्हारा, तो वेट बेटा फॉलो करेंगे इसमें। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेक करके दो क्वेश्चन बना दिए, तुम भी कर लो उसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख दो कि ये तो कन्वेक्स मिरर था, अगर कनकेव मिरर होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स तुम्हें नोट करके लिखते रहने चाहिए, यही तो बेटा बोर्ड क्लासेस में करना होता है, यही तो तुम्हारे नोट्स होते हैं, यही तो एक बड़े बच्चों के हम कहते हैं ना नोट्स प्रिपेयर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोट्स। छोटे बच्चे होते थे तो बुक में से इधर लाइन अंडरलाइन करा, उधर अंडरलाइन करा, नोट्स बना लिया, ऐसा हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, वो पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या, चेक कर। क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे लिए 6 है, बट तुम अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन आगे आते रहना, ठीक है। अब कनकेव मिरर, देखो बेटा ध्यान से देखा करो कि कौन सा मिरर बोल रहा है, क्या वो पूछ रहा है, हर चीज को माइंड में रख के एक्टिवली आंसर करना। A concave mirror produces 3 times magnified, पहले तो बेटा क्वेश्चन को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A concave mirror produces 3 times magnified, magnified का मतलब enlarge, मैग्निफिकेशन होती है ना, जूम कर देते हैं जैसे, तो a concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। तो हमें बेटा इमेज की पोजीशन बतानी है, मैग्निफिकेशन गिवन है, तो आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज द 6th क्वेश्चन, इसका मैं सॉल्यूशन यहां पे तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का मेथड क्या होगा बेटा, गिवन डेटा, और बेटा मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुमने फिर ये गलतियां करनी है, गिवन डेटा नहीं लिख के आओगे नंबर कटवाओगे अपने, तो बेटा इस चीज को समझो, ठीक है, कि मैं क्यों बार बार कहता रहता हूं इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स गलत नहीं होने चाहिए। गिवन डेटा है इसके अंदर
सबसे पहले है मिरर, कौन सा दिया हुआ है, मिरर पता होना चाहिए, मिरर है कनकेव, ठीक है, केव वर्ड आ रहा है ध्यान रखना, कनकेव है ना, हाँ जी कनकेव मिरर है, और गिवन है 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन, मतलब मुझे m दिया हुआ है 3। अब वही बात है कि अगर m3 दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है या नेगेटिव दिया हुआ है, ये भी अभी मेरे को तुम्हें बताना पड़ेगा, या मुझे बताओ इसके आगे प्लस है या माइनस आएगा, ठीक है, ये भी तुम बता सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, ये है रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए है बेटा ये, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो तुम्हें u भी दिया हुआ है, तो u कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना u हमेशा ही नेगेटिव रहता है, u को तो आंखें बंद करके नेगेटिव लिखो, u को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव, बस नेगेटिव ही लिखना है u, गॉट दिस पॉइंट। चलिए तो u मिल गया, n मिल गया, v हमें निकालना है डेफिनेटली, ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बेटा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेकिन अभी तक ये m क्लियर नहीं हुआ कि m मुझे कैसा लेना है, तो कैसे मैं इसके आगे साइन लगाऊं, मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला क्यों सिलेक्ट कर दिया, मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए सिलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द नीड कि u तो गिवन है, v निकालना है, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, बट बेटा m का साइन कंफर्म करने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, m का साइन कंफर्म करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, देखना है कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव। अब वो कहता है कि रियल इमेज है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है हाइट नेगेटिव में जा रही होगी, तो हाइट आएगी माइनस की, ठीक है। रियल इमेज का मतलब समझ रहे हो ना, रियल से कहां पे पहुंच जाओगे, इन्वर्टेड वर्ड मिल जाएगा, रियल से पहुंच जाओगे इन्वर्टेड पे, तो इन्वर्टेड का मतलब हो जाएगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो जाएगा माइनस, तो m के आगे आएगा माइनस, तो ये पॉइंट हमें देखनी है, तो ठीक है m के आगे माइनस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस v माइनस 10, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, माइनस v और माइनस 10 से प्लस हो जाएगा, तो v कितना आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया आंसर, गॉट दिस पॉइंट, तो v कितना आ गया हमारा, लो जी, अब v माइनस का है तो मतलब रियल की तो जो पोजीशंस होती हैं फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं, इसलिए वो माइनस का आया, बिहाइंड द मिरर जाएगा, वर्चुअल जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो समझते हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो ना, ये मिरर है तो ये मिरर हो गया, इस तरफ आ रहा है वो, रियल तो वैसे भी इधर ही आएगा, तो ये पॉइंट्स तुम कर चुके हो और भी रिवाइज कर सकते हो वीडियोस देख के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जल्दी से कवर करते हैं सिलेबस आगे। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिफ्रैक्शन पार्ट का है, उसको भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन का करना है, रिफ्रैक्शन अभी नहीं करना। मैं देख लेता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कम टू द बेटा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ तुम्हें होमवर्क में देते हैं, ठीक है। एक तो बेटा क्वेश्चन है तुम्हारा रीजन के साथ तुम्हें बताना, पैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये मैंने तुम्हें सारे A to Z और सेकंड पार्ट इसका जो है साइड और रियर व्यू मिरर वो तो आज हमने कर भी लिया है, ठीक है, इन टेक्स्ट में ही हो गया वो तो, और हेडलाइट ऑफ कार वाला और सोलर फर्नेस वाला ये दो तुम्हें करने हैं सॉरी। हेडलाइट ऑफ कार मैंने तुम्हें बताया था कि बीम बन जाता है, फोकस पे होता है बल्ब, तो ये तुम्हें बेटा करना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
और इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, एमसीक्यूज बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे कमांड भी हो जाएगा। तो देखते हैं कोई हमारा जो मिरर से रिलेटेड, हाँ लेंस को नहीं करना भी, हमें मिरर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 13 मैंने करवा रखा है तुमसे, क्वेश्चन 13 मैंने करवा रखा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 13 को। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 डन हो गया था बिफोर समर वेकेशन लास्ट वीडियो में। ठीक है, मैग्निफिकेशन जिसमें मैंने तुम्हें +1 बताया था, अच्छे से समझा दिया था ये। अगर किसी को फिर भी किसी को फिर भी देखना है तो उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 12 देखने के बाद फिर मैं तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, यस, क्वेश्चन 12 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। बेटा थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गिवन डेटा लिखेंगे, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एन ऑब्जेक्ट पहले देख लो कि मिरर कौन सा है, गिवन में लिखते हैं मिरर। तो मिरर दिया हुआ है यहाँ पे कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बेटा। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस यू दिया हुआ है, यू तो नेगेटिव ही आता है हमेशा, 10 सेंटीमीटर। गुड, फोकल लेंथ एफ। अब इसका फोकल लेंथ बेटा माइनस नहीं लिखोगे, क्योंकि माइनस तब लिखना है जब यहाँ पे केव आएगा, ये वेक्स है। ठीक है, वेक्स में माइनस नहीं आएगा, तो प्लस ही आएगा 15। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो मुझे v बताना है। ठीक है, और इसकी नेचर बतानी है। नेचर किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर है नेचर डिपेंड करेगी साइन ऑफ v। ये नेचर डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ v, v का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पे ये रियल है या वर्चुअल है पता चल जाएगा। नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है, ये बताना है। ठीक है बेटा, फिर कर लो, फिर मिरर फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो फार्मूला आएगा, यूज्ड फार्मूला 1/f 1/v 1/v। ठीक है, f गिवन है। कैलकुलेशन बेटा, हाँ ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ इसमें तुम्हें, f है 15, v तुम्हें निकालना है। हाँ, u को लास्ट में ही लिखना, -1/10। सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन बन गया ना, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा 7th क्लास का क्वेश्चन, 1/15 + 1/10। ये देखो, ये एलसीएम लेते थे ना 7th क्लास में, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। सिर्फ 10th लेवल का है, 10th क्लास का लेवल का है। 10th क्लास का लेवल है साइन। ये जो साइन लगा है, ये क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं है, ये नेगेटिव क्यों है, ठीक है, इसका क्या साइन आएगा। तो ये 10th क्लास का लेवल है, ये कैलकुलेशंस इजी रहती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके तुम इसमें मुझे v और v का साइन बता सकते हो। ठीक है, तो v निकाल लो, सिंपल, दैट्स इट। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं ये बता दूंगा तुम्हें क्वेश्चन खुद से कौन कौन से करने हैं। इसमें बेटा मैग्निफिकेशन तो नहीं पूछा होगा ना, एक सेकंड रुकना, फाइंड द पोजीशन नहीं, जस्ट नेचर पूछी हुई है, हाइट नहीं पूछी हुई। हाँ चलो, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस, चेंज का मतलब क्या, मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम इसमें हाइट और उसको कैसे यूज करते हैं, या मैं क्वेश्चन ही देखता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं तुम्हें, वेट। अच्छा हाँ, इसका आंसर भी बता रहा हूं कि इसका आंसर आएगा बेटा 6, निकाल लेना। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर ये होता बेटा क्या, नेगेटिव, फिर होता है रियल। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी रियल होता है, पॉजिटिव भी वर्चुअल होता है मिरर में।
ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा देखता हूं जो कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड और हाइट से रिलेटेड, हाइट और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखता हूं, एक क्वेश्चन देखूंगा क्योंकि आज तुम्हारा होमवर्क सॉल्व एग्जांपल जरूर जाने वाला है। ठीक है, अब तुम्हें समझ आने लग जाएंगे सॉल्व एग्जांपल, लेकिन एक क्वेश्चन करवा दूं उससे पहले, ताकि तुम्हारा फिर आगे काम इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 जो मुझे करके देगा व्हाट्सएप पे, मेरे पास बेटा क्वेश्चन 14 आ जाना चाहिए, तो डेट इज योर वार्म अप क्वेश्चन। और सॉल्व्ड एग्जांपल्स आज तुम करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन 14 करोगे, ये सारा होमवर्क है। लो जी, बाकी कल करते हैं। ठीक है, कोई डाउट, जितने डाउट्स मेरे पास तुम व्हाट्सएप पे सेंड करते जाओगे, मैं वो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर करता चला जाऊंगा। बट तुम्हें आज अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करना है। अब इस क्वेश्चन 14 के अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, मैं पहले ये चाहता हूँ कि तुम करने की कोशिश करो, तुम्हें मिले, करने को मिले। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन और हाइट से रिलेटेड पॉइंट आएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला ये लगेगा बेटा इसके अंदर, देखो माइनस वी बाई यू होता था और इज इक्वल टू क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हटा देंगे फिर हम, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। ये दोनों तो भी इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में m के इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी इक्वल टू ईच अदर होंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। चलिए, तुम्हें क्वेश्चन को करो, फिर इसमें कैसे करना है, सॉल्व एग्जांपल्स तो बेटा तुम्हें सारे करने हैं। ठीक है, ए टू जेड। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन 14 में कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। डिस्कस क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फटाफट, 2 मिनट चाहिए हमें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन 14 को करने में। तो कहीं, क्योंकि अभी तुमने एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं किया, तो ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद तुम सारे क्वेश्चंस, मिरर के क्वेश्चन तुम खुद कंप्लीट कर दोगे, रिफ्लेक्शन पार्ट हो जाएगा आज कंप्लीट। चलिए, यस नाउ क्वेश्चन था 14। क्वेश्चन 14 में क्या है बेटा, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दी हुई है बेटा, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, गिवन पे स्टार्ट करते हैं। गिवन मिरर कौन सा दिया हुआ है, चेक करो पहले। कन्वेक्स मिरर है, फिर से वेक्स वर्ड आ रहा है, तो कन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस 5 सेंटीमीटर। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना। लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट। यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है बेटा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कन्वेक्स है, 30 सेंटीमीटर, तो एफ निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हाँ, ये पॉइंट था इसका कि इसकी पोजीशन बताओ, इसकी नेचर बताओ। नेचर का मतलब क्या हो गया, साइन बता दो, साइन ऑफ वी। ठीक है, और फिर साइज बताओ, साइज ऑफ इमेज। दैट इज द मेन, ये जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो तुमने अभी भी किया क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन यहां तक तो किया ही है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v निकालने के लिए तो कोई मिरर फॉर्मूला लगेगा, तो यहां लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस सॉरी प्लस 1/u। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट अप करके v निकाल लेंगे, v का साइन तुम्हें पता चल जाएगा। अब साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेंगे ये दिखाता हूं तुम्हें। साइज ऑफ इमेज के लिए बेटा तुम क्या करोगे, यहां पर देख लो, बाकी कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे ना। साइज ऑफ इमेज तुम लिखोगे -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो v तुम्हें बेटा अब सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूले में से, f गिवन है, u गिवन है, v सॉल्व कर लोगे, तो उस v को यहाँ पे पुट करोगे, जो भी साइन आएगा v का उसी साइन के साथ पुट करोगे, फिर ये साइन देखोगे कि चेंज हो रहा है या सेम रहेगा, ठीक है। तो v को पुट करोगे विद साइन, और u ऑलरेडी गिवन है, नेगेटिव में ही रहेगा, u तो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो u गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ इमेज निकालने का मेथड आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये काम बेटा तुम्हें करना है, ठीक है। तो बस यही मैं तुम्हें बताना चाहता था, यही था। तो इसको तुम इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे, दैट्स इट। ओके बेटा, करो अच्छे से करो सॉल्व्ड एग्जांपल्स, डोंट फॉरगेट टू डू दिस सॉल्व्ड एग्जांपल। ओके, दिस इज योर होमवर्क, और ये बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना, इसको भी रिवाइज करना और होमवर्क को सॉल्व करना, ठीक है। फिर कल कुछ और प्रैक्टिस करते हैं विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तब तक टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।